18 फरवरी को तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन का पहला बोर्ड एग्जाम है और आज ही मैं तुम्हें एक ऐसी वन टाइम स्ट्रैटेजी शेयर कर रही हूँ जिस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कोई और स्ट्रैटेजी देखनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे। क्या चैप्टर्स पे ध्यान देने हैं, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं लास्ट के 10 दिनों में, क्या ऐसा करना है कि लास्ट के 10 दिनों में तुम पीएचई में 100 ले आओ। कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बहुत ज्यादा घंटे नहीं पढ़ने हैं, बस ये सिंपल स्ट्रैटेजी और तुम्हारा काम सॉर्टेड। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना अगर तुम भी चाहते हो कि 95% लेकर आओ, क्योंकि 95% लाने में फिजिकल एजुकेशन तुम्हें बहुत हेल्प करता है, क्योंकि वो तुम्हारे मेजर पेपर्स को रिप्लेस करके एक मेन पेपर बनता है और तुम्हारा ओवरऑल 20 to 25% इंक्रीज करता है। सो वॉच दी वीडियो टिल द एंड। हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न विद फाहिमा। दिस इज फाहिमा हियर एंड आज मैं आ गई हूँ आपको एक प्रॉपर फिजिकल एजुकेशन की लास्ट 10 दिन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए। बैक टू बैक अब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस डलती रहेंगी। आज मैं तुम्हारे लिए स्ट्रैटेजी बना रही हूँ, कल या परसों हम प्रॉपरली फिजिकल एजुकेशन के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करने वाले हैं, जिसको करने के बाद तुम्हें फिजिकल एजुकेशन के लिए और कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो ये स्ट्रैटेजी देखने के बाद आज तुम अपना एक प्लानर बना लो और कल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके फिजिकल एजुकेशन में 100 में 100 पक्के कर लो। स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी के साथ। ये स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए क्यों वर्क करती है, क्योंकि ये 100% सिलेबस लिमिटेड टाइम में कवर करने में हेल्प करेगा। फोकस हम कर रहे हैं हाई वेटेज एंड रिपीटेटिव क्वेश्चंस के ऊपर। ये तुम्हारा टाइम सेव करेगा, स्ट्रेस रिड्यूस करेगा और कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, तीनों बच्चों के फिजिकल एजुकेशन के बाद मेजर पेपर्स रख दिए गए हैं। फिजिक्स फिजिकल एजुकेशन के एक दिन बाद है, अकाउंट्स 4 दिन बाद है, उसी तरीके से सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स बैक टू बैक है। तो ये तुम कम टाइम में ये स्ट्रैटेजी से बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे। लेट्स सी कि स्ट्रैटेजी में है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम ना वेटेज देख लेते हैं चैप्टर्स के, कि तुम्हें कैसे कैसे चैप्टर्स अब कवर करने हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है तुम हर चीज फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करो। हम बात करेंगे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से चैप्टर्स और तुम्हें पढ़ाई कैसे करनी है। ठीक है, अगर हम बात करें, आज तुम ये वीडियो देख रहे हो, अगर कल से तुम फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हो तो प्लीज इस वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ाई स्टार्ट करना। अगर हम सबसे ज्यादा वेटेज देखें तो वो है तुम्हारा यूनिट नंबर 10 का, दैट इज ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स, जो कि तुम्हारा 10 नंबर का आता है मैक्सिमम। ठीक है, तो बच्चे ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स ही छोड़ देते हैं क्योंकि वो लास्ट चैप्टर है, बट ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स तुम सबसे पहले प्रिपेयर करने वाले हो, विच कम्स फॉर 9 to 10 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद जो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वो होता है बायोमैकेनिक्स। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स, सेकंड इज बायोमैकेनिक्स, जो कि तुम्हारा अगेन कितने मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का आता है। जो तुम्हारा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी तुम्हारा 7 से 9 मार्क्स का आता है। ठीक है, इसमें भी अभी हम देखेंगे कि क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें है। इसीलिए जो कल हमारी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनने वाली है, वो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किए गए ना जो हर साल सीबीएसई पूछता है घुमाकर, और यही पीएचई में एक्सपेक्टेड होता है और इन्हीं से पेपर बनता है। तो 50 क्वेश्चन कर लिए ना भाई, तुम कॉमेंट करके बताना पीएचई वाले दिन कि उस क्वेश्चन से तुम्हारा पेपर आया था कि नहीं आया था। ये हो गए। इसके बाद जो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है वो आता है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। ये तुम्हारा 7 मार्क्स का आता है। इसके बाद तुम्हारा स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन भी 7 मार्क्स का ही आता है, बट ये 6-7 मार्क्स में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। 7 से 8 मार्क्स तुम्हारा चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स से बिल्कुल आएगा। अब हम बात करेंगे टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स की। देखो यहाँ पे सीबीएसई 8 नंबर लिखता तो है, लेकिन इससे ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं। तो अगर तुम ओवरऑल वेटेज देखोगे तो ये ज्यादा है, लेकिन अगर बड़े बड़े क्वेश्चंस में हम देखेंगे तो ऊपर वाले चैप्टर्स आते हैं। तो अगेन टेस्ट एंड मेजरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये मैंने 6 नंबर पे क्यों लिखा, क्योंकि टेस्ट एंड मेजरमेंट ना थोड़ा इजी चैप्टर है पढ़ने में, वो तुम एक दिन में पढ़ लोगे। वही तुम्हारा स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन एंड चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स थोड़ा टफ चैप्टर है, चीजें याद करनी पड़ेंगी। तो तुम्हारा टेस्ट एंड मेजरमेंट भी जरूरी है, बट इससे ज्यादातर एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स फॉर सीडब्ल्यूएसएन। ये 4 से 8 नंबर का आता है, डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि इससे भी एमसीक्यूज आते हैं 7 नंबर। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा आ जाता है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। इस वाले चैप्टर से भी तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे जैसे मैं 1 2 3 4 तुम्हें बोल रही हूँ, तुम वैसी वैसी पढ़ना, क्योंकि मैं तुम्हें चैप्टर के लेवल पे भी बता रही हूँ। 1 2 3 4 नॉट ओनली इन द टर्म्स ऑफ वेटेज, लेवल भी क्या है और तुम्हें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, सो 8वें नंबर पे तुम्हारा फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स आ जाता है, और लास्ट तुम पढ़ने वाले हो योगा एज प्रिवेंटिव मेजर्स। ये तुम्हारा 9 नंबर पे आएगा, और फिर चैप्टर 1 तुम
एंड में करोगे 10वें नंबर पे। ये मैंने तुम्हें फर्स्ट डे जब मैंने अपनी एक स्ट्रैटेजी वीडियो डाली थी ना कि कैसे लास्ट के 15 दिनों में पढ़ना, उस दिन भी मैंने बताया था कि चैप्टर 1 तुम लास्ट में करोगे, क्योंकि चैप्टर 1 से ना तुम्हारा एक लास्ट का 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, बीच में एमसीक्यूज होते हैं जिसमें तुम्हारा नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, इससे क्वेश्चन आते हैं, तो वो सॉल्यूशन बेस्ड है। तो तुम फर्स्ट चैप्टर लास्ट में पढ़ोगे। अगर मैं बात करूं योगा की, तो योगा से तुम्हें ज्यादातर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, प्रिवेंशन, प्रोसीजर, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ये सारी चीजें पूछी जाती है। कल के तो 50 वाले क्वेश्चन में तुम देख ही लेना क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और मैंने उनको कैसे फ्रेम किया है, ठीक है। तो योगा भी मैं तुम्हें लास्ट में पढ़ने इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि योगा याद रखने वाली चीज है, वो तुम भूल जाओगे अगर पहले पढ़ोगे, तो एंड में पढ़ना फ्रेशली याद रहेगा। तो ये है तुम्हारा ओवरऑल वेटेज, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अकॉर्डिंगली तुम इस टाइम प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ पाओ, 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग कि पहले कौन सा चैप्टर करना है, बाद में कौन सा चैप्टर करना है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं यूनिट प्रायोरिटी एंड स्मार्ट प्रिपरेशन फोकस। यूनिट वाइज क्या तुम्हें प्रायोरिटी देना है, किन टॉपिक्स पे ध्यान देना है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये ना अक्सर बच्चे इग्नोर करते हैं, इसलिए मैंने इनको स्पेशली लिख कर रखा है कि इस बार इग्नोर ना करें, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे यूनिट 8 बायोमैकेनिक्स की और यूनिट 10 ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स की, मैंने तुम्हें पीछे भी बताया ये दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट एंड फिक्स्ड वेटेज, मतलब इतने मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता ही आता है। तो इसमें तुम्हें डायग्राम्स, लॉज, प्रिंसिपल्स, एग्जांपल्स, इन चीजों पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है। अब तुम्हें पता क्या चलेगा कि दी डायग्राम से क्या क्वेश्चन आएगा, लॉज से क्या क्वेश्चन आएगा, कल मैं वीडियो डालूंगी। अभी ना बस तुम बुक में मार्किंग्स लगा लो, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। कल तो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख ही लोगे, उसके अकॉर्डिंग ना तुम पूरा मस्त अपना एक पूरा चार्ट बना लेना और फिजिकल एजुकेशन में फोड़ कर आना है, ठीक है। यूनिट 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट, ठीक है, टेस्ट एंड मेजरमेंट, और यूनिट 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड है। टेस्ट एंड मेजरमेंट में तो तुम्हें याद करना पड़ता है कैसे एक स्पोर्ट एक्टिविटी होती है, तो इससे तुम्हारा टेबल्स आ सकता है, डेफिनेशंस आ सकता है, केस बेस्ड क्वेश्चंस, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की भी मैं वीडियो डालूंगी। तो अब बैक टू बैक सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है, तो इसलिए मैं तुम्हें बता दे रही हूँ कैसे कैसे क्या होता है। फिर हम बात करेंगे चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स की। अगेन ये चैप्टर में बहुत ज्यादा थ्योरी है, तो तुम्हें ये चैप्टर ध्यान से करना पड़ेगा, साथ ही स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये दोनों चैप्टर थ्योरी हैवी बट स्कोरिंग, ठीक है, ये दोनों थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। इसमें तुम्हें कीवर्ड्स और शॉर्ट नोट्स पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, ठीक है, योगा, लाइफस्टाइल एंड फिजियोलॉजी एंड इंजरीज, ये 3 चैप्टर वैरी करते हैं मार्क्स, जैसे मैंने तुम्हें बताया फिक्स नहीं होता है, कभी एमसीक्यूज आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाते हैं, ठीक है। सो सेलेक्टिव स्टडी डायग्राम्स, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, एमसीक्यूज आ जाते हैं या डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। बट ये जो ऊपर के ये 3 चीजें है ना, इसमें से डायग्राम्स, लॉज, न्यूटन के लॉ, लिवर, अगर मैं बायोमैकेनिक्स वगैरह की बात करूँ ना, न्यूटन का लॉ हो गया, लिवर के ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी तो कल वीडियो आएगी तो फिर इतनी क्या टेंशन है, अभी बस तुम एक बेसिक आइडिया लगा लो कि चैप्टर तुम्हें किनके पर ध्यान देना है। बायोमैकेनिक्स हो गया, ट्रेनिंग हो गया, मेजरमेंट हो गया, साइकोलॉजी हो गया, वुमेन इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। इन चैप्टर्स, फिजियोलॉजी, इन चैप्टर्स पे तुम्हें ज्यादा ध्यान देना है एज कंपेयर टू बाकी के चैप्टर्स, ठीक है। चलो अब ये इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स मोस्ट रिपीटेड इन एग्जाम, कौन कौन से सब टॉपिक्स हाईली रिपीटेड होते हैं एग्जाम में, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग में तुम्हारा फाटलिक ट्रेनिंग और अलग अलग टाइप के ट्रेनिंग आते हैं। अगर तुमने अभी तक थोड़ी बहुत पीएचडी पढ़कर रखी होगी तो पता चल गया होगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये ऑलमोस्ट हर साल ये पूछा जाता है। हमने ये पिछले कितने साल के पेपर एनालाइज करके मैं तुम्हें ये सारी चीज बता रही हूँ। फीमेल एथलीट राइड स्टार टॉपिक है सीबीएसई एग्जामिनर का। फिटनेस टेस्ट का प्रोसीजर, पर्पस, ये तुम्हारे टेस्ट एंड मेजरमेंट से आता है। देखो न्यूटन का लॉ, योगा के आसनास एंड लाइफस्टाइल डिजीजेस, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिएंट्स, स्पोर्ट्स इंजरीज एंड फर्स्ट एड, ठीक है, ये तुम्हारा इंजरीज इन स्पोर्ट्स वाले चैप्टर से आता है, ठीक है। अगर अभी तुम्हें लास्ट के, अब तुम्हारे पास 15 दिन बच रहे हैं फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन के लिए, लास्ट के टाइम पे तुम्हें कुछ इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। वीडियो देखो, कल मैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाऊंगी, वीडियो डालूंगी, दैट्स ऑल। इसके अलावा तुम्हें अगर कुछ चाहिए कि नहीं दी 50 क्वेश्चन तो कर लेंगे लेकिन सीबीएसई का क्या पता, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट मेरा जितना एक्सपीरियंस है वो 50 क्वेश्चन से ही मैक्सिमम पेपर आने वाला है, ठीक है, जो मैं कल वीडियो डालूंगी। और जो मैंने आज तुम्हें स्ट्रैटेजी बताई इसके अकॉर्डिंग अगर तुमने अपना प्लान प्रिपेयर कर लिया ना लास्ट 10 डेज के लिए, बस ये वीडियो देखो, तुम्हारा आज काम है एक रूटीन प्रिपेयर कर लेना कि ये जो वेटेज मैंने तुम्हें बताया, फाइमा दी ने जो वेटेज बताया, हम इसके अकॉर्डिंग एक रूटीन बना लेते हैं। हम हर दिन 3 घंटे इतने देर के लिए पीएचडी 3 घंटे पढ़ेंगे इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग। पहले हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, फिर हम पढ़ेंगे बायोमैकेनिक्स, जो मैंने तुम्हें वेटेज बताया। 3 से 4 घंटे तुम्हें रोज पढ़ने हैं, ठीक है। और एवरी डे सैंपल पेपर सॉल्व करो। सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया ना, पीएचडी में 100 आउट ऑफ 100 सॉर्टेड है। बेस्ट सैंपल पेपर कौन से है? एड्यू कार्ड के सैंपल पेपर तुम्हारे लिए बेस्ट सैंपल पेपर है।
क्यों बेस्ट है? क्योंकि तुम्हें एड्यू कार्ड के सैम्पल पेपर्स के साथ साथ तुम्हें साथ में ये भी मिलता है, एक तुम्हें पूरा प्रॉपर सील्ड सेट मिलता है ऐसे क्वेश्चन का, साथ ही तुम्हें ये पूरा प्रॉपर ऐसे आंसर शीट मिलता है ताकि तुम एग्जाम का टाइमर पता कर पाओ। 3 घंटे का पेपर तुम कितने देर में कंप्लीट कर पा रहे हो, पूरा पेपर अच्छे से मार्जिन वगैरह ड्रॉ करने के बाद। और ये जो तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दिख रहा है ना, इतने अच्छे क्वेश्चन है ना कि जिस बंदे ने ये लगा लिए ना उसके पीएचई क्या हर एक सब्जेक्ट में 80 में 80 पक्के है। ठीक है, तो अभी द बेस्ट पार्ट मैं तुम्हें क्यों बोल रही हूँ कि सैम्पल पेपर्स जिन्होंने भी नहीं लिया, पीएचई का लेना है, अकाउंट्स का लेना है, बीएसटी का लेना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इको, इंग्लिश, किसी का भी सैम्पल पेपर लेना है, किसी स्ट्रीम के भी हो, तो अभी एड्यूकार्ड सैम्पल पेपर्स पे 30% का डिस्काउंट रन हो रहा है। क्या रन हो रहा है? डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट अमेजोन पे रन हो रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया, तुम आज के आज परचेज करो। गाइज ये ना तुम्हें कोई ब्रांड नहीं देता है। जिस बच्चे ने 3 घंटे का टाइमर लगाकर ऐसे प्रॉपर आंसर शीट्स में ये क्वेश्चन के साथ सॉल्व कर लिया ना पेपर, वो 100 आउट ऑफ 100 लाने से एकदम पीछे नहीं रहते। यही पहचान होता है एक एवरेज और एक टॉपर बच्चे का, कि एवरेज बच्चा कभी सैम्पल पेपर बैठ कर 3 घंटे सॉल्व नहीं करता और टॉपर बच्चा करता है। और पीएचई में शुरू से बोल रही हूँ, हल्के में मत लो। अगर तुम फेल भी हो रहे हो ना तो पीएचई तुम्हारे 25% इंक्रीज कर देता है, 75 वाले को 95 पे ले आता है। सो पीएचई के लिए तुम्हें बस ये सैम्पल पेपर ऑर्डर करना है। वेरी अफोर्डेबल दिस सैम्पल पेपर है, 100-150 रुपए की पड़ रही है अभी सेल में। ठीक है, ऑर्डर करो, गो गेट दिस। ठीक है, और बस ये 3 घंटे का टाइमर लगाकर तुम्हें देखो 2 ऐसे पेपर्स मिलते हैं सील्ड, 2 क्वेश्चन पेपर, 2 आंसर शीट। 3 घंटे का टाइमर लगाओ, 18 तारीख को पेपर है ना, एक पेपर 16 को लगाओ, एक पेपर 17 को लगाओ, सॉर्टेड है। ठीक है, और इसके साथ अगर तुम्हें कुछ अच्छा चाहिए कि हाँ तुम्हें पीएचई में यार हाँ दी एकदम अच्छा करना है, मेरे से फिजिक्स नहीं होता है, मुझे फिजिक्स रिप्लेस करना है, मुझसे अकाउंट्स नहीं होता है दी, मुझको अकाउंट्स रिप्लेस करना है, मुझसे बीएसटी नहीं होते, मुझे बीएसटी रिप्लेस करनी है, तो फिर क्या करो, ये जो क्वेश्चन बैंक है ना एड्यूकार्ड की, हाँ इस क्वेश्चन बैंक से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि देखो इसमें न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस है, पास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस है, साथ ही तुम्हें 3 सैंपल पेपर भी इस बुक में मिल रही है। ठीक है, टॉपिक वाइज नोट्स भी दिए गए, क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, केस बेस्ड एग्जांपल्स है। ठीक है, तो तुम्हें पता भी चल जाएगा एग्जाम में आंसर्स कैसी लिखनी है। ठीक है, तो बेस्ट है कि तुम इन दोनों बुक में से कुछ एक तो ऑर्डर कर ही लो। 30% का डिस्काउंट तुम्हारा सैंपल पेपर्स पे रन हो रहा है, तो सैंपल पेपर्स तो तुम्हें बहुत सस्ते में मिल जाएंगे। लेकिन हाँ अगर तुम्हें पीएचई पे बहुत और भी फोकस करके एकदम 100 ही लाना है तो ये बुक भी तुम्हारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बस बता दिया, लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुम जाकर बिल्कुल हैसल फ्री परचेज कर सकते हो। अब हम बात करेंगे, मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में प्रयास बुक के बारे में बताया था कि उसमें अगर तुम्हें एनसीईआरटी कम टाइम में रिवाइज करनी है, कीवर्ड्स पे फोकस करना है, बस वही चीजें पढ़नी है जो बोर्ड का एग्जामिनर देखना चाहता है, तो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है एड्यूकार्ड के प्रयास बुक्स, जो कि करेंटली 30% डिस्काउंट पे है अमेजोन पे। इनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखो तुम्हें एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बुक मिलती है, साथ ही उसका सोल्यूशन, और तुम्हें 4 एनसीईआरटी बुकलेट्स मिलते हैं। तुम अगर साइंस के बच्चे हो तो तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिल जाएगा, इंग्लिश मिल जाएगा। कॉमर्स के बच्चे हो तो अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इको और इंग्लिश। अगर तुम ह्यूमैनिटीज के बच्चे हो तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, तुम्हारे जो मेजर सब्जेक्ट है अलॉन्ग विथ इंग्लिश। ठीक है, तो प्रयास अभी 30% डिस्काउंट में चल रही है, जो कि लास्टली कुछ दिनों के लिए। तो जिसने भी प्रयास बुक ऑर्डर नहीं किया है भाई, वो बच्चा बहुत लैक कर जाएगा आंसर लिखने में, क्योंकि बोर्ड्स में ना तुम्हें प्रॉपर आंसर लिखने होते हैं। एग्जामिनर पूरा देख देख कर चेक करता है, उसके लिए कीवर्ड्स बहुत जरूरी है, और कीवर्ड्स वो एनसीईआरटी के ढूंढता है। तो इन्होंने क्या किया, एनसीईआरटी को एकदम सिंपल इजी वर्ड में इस बुक के अंदर कंपाइल कर दिया, जिससे तुम बस वही पढ़ोगे जो तुम्हें एग्जाम में लिखना है, और पूरे फुल नंबर ले आओगे, चाहे अकाउंट्स हो, बीएसटी हो, इंग्लिश हो, फिजिकल एजुकेशन हो, तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट हो। इस बुक से प्रैक्टिस करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि किसी बच्चे को भी 90% से कम आएंगे। तो ये बुक 30% डिस्काउंट में, प्लीज गो गेट इट जिन्होंने भी ऑर्डर नहीं किया था। और अगर तुम पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हो, सो दिस इज द बेस्ट बुक आई कुड रेकमेंड। ये वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि तुम्हें सबसे बड़ी बात की इतनी सारी चीजें बहुत कम प्राइस में मिलती है, डेट टू अभी 30% चल रहा है। तो बहुत अच्छा समय है पैसे बचाने का और अपने प्रिपरेशन को अल्टीमेट नेक्स्ट लेवल ले जाने का। क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड जो ये तुम्हारे क्वेश्चंस है ना, ये हर साल आते हैं, और ये इस साल भी आएंगे, जो तुम्हें सिर्फ एड्यूकार्ड के इस बुक में मिल रहा है। साथ ही एनसीईआरटी के बुकलेट, जिससे तुम एनसीईआरटी बहुत अच्छे से थरोली रिवाइज कर सकते हो लास्ट मिनट पे। तो 30% ऑफ चल रहा है, यू कैन गेट दिस। अब हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट तुम कैसे करोगे फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम हॉल में। ठीक है, एमसीक्यूज तुम 30 to 40 सेकेंड ईच, हार्डली अगर 30 से 40 सेकेंड नहीं हो पा रहा है तो 1 मिनट
1 मिनट से ज्यादा एमसीक्यू पे नहीं देना है। 3 मार्कर में तुम्हें हार्डली 5 मिनट लेने हैं, क्योंकि सिर्फ लिखना होता है, पीएचई में कोई सोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। 5 मार्कर में तुम हार्डली 7 से 8 मिनट से 10 मिनट ले सकते हो, ठीक है। और बड़े बड़े जो तुम्हारे लॉन्ग आंसर्स है उसमें तुम 12-15 मिनट जैसा ले सकते हो। ये तुम्हें टाइम फ्रेम फॉलो करना है एग्जाम में, ताकि तुम्हारा टाइम बचे, क्योंकि पीएचई का पेपर भी बहुत लेंथी होता है, ठीक है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस डू नॉट स्किप। तुम्हें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन के पेपर में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे अटकते हैं। कौन कौन से टॉपिक से आते हैं? बायोमैकेनिक्स से आते हैं, लिवर्स एंड लॉस के ऊपर, योगा के आते हैं, फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स के आते हैं जिसमें मसल टाइप के कुछ क्वेश्चंस आ गए, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में फिक्सचर्स, तुम्हारा नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट। कॉमन मिस्टेक क्या होता है? राइटिंग थ्योरी विदाउट डायग्राम्स। अगर तुम पीएचई के एग्जाम में जहां पे डायग्राम नीडेड है वहां पे नहीं बना रहे हो तो मार्क्स कट सकता है। इवन अ रफ डायग्राम मीन्स एक्स्ट्रा मार्क्स। अगर तुम थोड़ा सा भी कुछ ऐसे रफ डायग्राम भी बना दोगे ना तो तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। रफ डायग्राम में तुम क्या बना सकते हो? स्टिक डायग्राम। मैं इसकी भी पीडीएफ तुम्हें एग्जाम से पहले दे दूंगी, ठीक है। स्टिक डायग्राम बना सकते हो। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड: राइटिंग लॉन्ग पैराग्राफ्स। पीएचई में नो लॉन्ग पैराग्राफ्स, पॉइंटर्स लिखने हैं, ठीक है। कितने पॉइंटर्स लिखने हैं वो मैं तुम्हें पेपर प्रेजेंटेशन टिप बता दूंगी एग्जाम से 1-2 दिन पहले, ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे, ठीक है। स्किपिंग डायग्राम्स, डायग्राम स्किप कर रहे हो, मार्क्स कटेंगे। नॉट लर्निंग डेफिनेशंस, कुछ चीजों की तुम्हें डेफिनेशंस बाय हार्ट याद करने पड़ेंगे, जैसे न्यूटन का लॉ, लिवर हो गया, फार्टलेग ट्रेनिंग हो गया तुम्हारा। ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिनके तुम्हें डेफिनेशंस याद करने पड़ेंगे। मिक्सिंग फिटनेस टेस्ट, फिटनेस टेस्ट को अपने से कुछ भी बनाकर लिख देना, टेस्ट एंड मेजरमेंट चैप्टर में मार्क्स नहीं मिलेंगे। पुअर फिक्सचर्स प्रेजेंटेशन, अगर तुम फिक्सचर को बहुत ऐसे हौच पौच बनाते हो, ठीक है, तो भी तुम्हें मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो फिक्सचर तुम्हें बहुत नीट एंड क्लीन बनाना है। दैट वॉज ऑल। फिजिकल एजुकेशन की बहुत छोटी सी स्ट्रैटेजी थी जो मुझे तुम्हारे साथ शेयर करनी थी। 10 दिन में अगर तुमने इसके अकॉर्डिंग पढ़ लिया ना, इन वेटेज वाले चैप्टर्स के अकॉर्डिंग, बस सॉर्टेड है। कल मैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाली और अगर वो देख लिए तो फिजिकल एजुकेशन में 100 में 100 डन है। मैं इतना ही बोलूंगी कि तुम बस आज सैंपल पेपर फिजिकल एजुकेशन के ऑर्डर कर लो भाई। 100 रुपए लगाओगे ना फिजिकल एजुकेशन में, 100 आउट ऑफ 100 सॉर्टेड है। साथ ही तुम्हें वो 2 सील्ड सैंपल पेपर्स भी मिल रहे हैं एडयू कार्ड के। अगर तुम सैंपल पेपर लोगे तो तुम 2 दिन पहले बाई हार्ट 3 घंटे का टाइमर लगा के सॉल्व कर सकते हो पेपर भी। 30% का डिस्काउंट चल रहा है अमेजॉन पे, लाइव है, 1 से 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो आज ही ऑर्डर करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जिनको प्रयास बुक लेनी है वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। 30% का डिस्काउंट चल रहा है तो बहुत सेविंग हो जाएगी। और लास्ट के टाइम पे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं भी पढ़ रखा है वो प्रयास बुक से पढ़कर एटलीस्ट 90% कैटेगरी में तो आ जाएंगे। ये मैं बोल रही हूँ क्योंकि दीज प्रयास बुक्स आर माई अप्रूव्ड। और यू नो वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो ये है कि इस बुक में हर एक चीज बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी गई है और एग्जामिनर को यही चाहिए होता है, बस कीवर्ड्स लिखो, दैट्स ऑल, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो परफेक्ट टाइम है वो भी परचेज करने का, तो वो भी कर लेना। बाकी कल की वीडियो के लिए एकदम अपडेटेड रहना। प्रोबेबली 8 से 9 बजे के बीच वीडियो अपलोड हो जाएगी मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, मैं बहुत मार्क्स तुम्हारे बचाने वाली हूँ। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना एंड हिट द लाइक बटन, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। आज को तुम्हारा काम है ये वीडियो देखने के बाद बस पीएचई का एक रूटीन बना लो कि हर दिन 3 घंटे फिजिकल एजुकेशन पढ़नी है, फिर 3 घंटे सैंपल पेपर लगाने हैं, मतलब 6 घंटे पढ़ने हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। सैंपल पेपर अगर अभी रोज नहीं भी लगाओगे चलेगा, बस एग्जाम से पहले वो जो सील्ड सैंपल पेपर्स है ना एडयू कार्ड की जो मैंने तुम्हें दिखाया, ये वाले सील्ड सैंपल पेपर्स, ये तुम्हें 2 मिलते हैं, तो 16-17 ये लगा लेना, 18 को एग्जाम दे देना, दैट्स ऑल, सॉर्टेड है, फुल मार्क्स आ जाएंगे। बस इतना ही करना है। कल 50 क्वेश्चन देखो, पीएचई डन है। फिर हम एमसीक्यूज की भी मैं वीडियो डाल दूंगी, असर्शन रीजनिंग की भी डाल दूंगी। बस तुम लोग कमेंट में बता देना चाहिए क्या क्या।